नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। अब वक्त चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की जान जाने के बाद देश भर में पाकिस्तान को लेकर रोष और आक्रोश देखा जा रहा है। और इसी बीच रोहतक शहर की ऐतिहासिक लाल मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान पत्थरबाजी की घटना ने सबको चौंका दिया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जब मुस्लिम समुदाय के लोग लाल मस्जिद में जुम्मे की नमाज की तैयारी कर रहे थे, तभी 3-4 अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मस्जिद पर पत्थर फेंके और मौके से फरार हो गए। मस्जिद के इमाम ने बताया कि पत्थर फेंकने वालों की संख्या 2 से 3 रही और उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही यह भी कहा कि कश्मीर में हुई आतंकी घटना की वे भर्त्सना करते हैं, क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और उसे कोई नहीं तोड़ सकता। वहीं इस घटना के बाद मस्जिद परिसर के बाहर पीसीआर तैनात कर दी गई है। उसमें कुछ शरारती लड़के थे या आदमी थे, उन्होंने नमाज हो रही थी हमारे यहाँ और साइड से जो हमारा ओपन एरिया है उधर पुल की साइड से ग्रिल बना हुआ है यहाँ, तो पुल के नीचे से कुछ लड़कों ने जो है नमाज के टाइम में पत्थर मारे थे। मैंने भी मौके पर जाके देखा उनको, तो वाकई जो है और उनकी बहुत बड़ी गलती है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के लोग हों चाहे वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्थर उठा रहे हैं ना, किसी को सीसीटीवी में आता हुआ तो दिखाई देगा कहीं से। नाम तो पत्थर मारूंगा तो कहीं दिखाई देगा ना, कोई अगर बाहर से पत्थर मारेगा दीवार में दिखाई देगा। उसमें कुछ शरारती लड़के थे या आदमी थे, उन्होंने नमाज हो रही थी हमारे यहाँ और साइड से जो हमारा यमुनानगर के साढौरा गांव में रात करीब 10:30 बजे मुख्य बाजार स्थित राजीव बेकरी में 2 लुटेरों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार लुटेरों में से एक के पास बंदूक और दूसरे के पास लोहे की रॉड थी। उस समय दुकान पर एक ग्राहक और एक छोटा बच्चा मौजूद था। वहीं लुटेरों ने बंदूक दिखाकर सभी को डराया और गले में रखी हजारों रुपए की नकदी लूट ली। बताते चले कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और आसपास के इलाकों में छानबीन की जा रही है। चौका मोड़ स्थित टाटा रांची मुख्य राजमार्ग NH 33 पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा संयुक्त रूप से पाकिस्तानी आतंकवादी का पुतला दहन किया गया और यह आयोजन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में किया गया था। आतंकवादी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया और पहलगाम में मारे गए निर्दोष सैलानियों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। और इस आयोजन का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करना और शहीदों को श्रद्धांजलि देना था। पुतला दहन के माध्यम से लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और इस कार्यक्रम में मिथिलेश महतो, युधिष्ठिर महतो, राम कुमार पांडे, आशीष तिवारी, जयदेव साहू, काफी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद थे। कार्यक्रम जो हमारे पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और निर्मम उन पर हमला हुआ और उनके विरोध में हम लोग पाकिस्तानी आतंकवाद का पुतला दहन किए और पाकिस्तानी आतंकवाद का पुतला दहन करते हुए चौका मोड़ में हम लोग ये पाकिस्तानी आतंकवाद को चुनौती देते हैं कि उनका आतंकवाद अगर इतना ही करना है तो फेस टू फेस करें। चुपके हमारे पर्यटकों पर क्यों इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं? अगर लड़ने का हिम्मत है तो फेस टू फेस रहे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। देश के किसी भी कोना में अगर लड़ना चाहता है तो फेस टू फेस लड़े, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर फेस टू फेस लड़ेंगे तो किसी भी मैदान पर वो अपना तय करें, हम करेंगे। कार्यक्रम जो हमारे पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और निर्मम उन पर हमला हुआ और उनके विरोध में हम लोग पाकिस्तानी आतंकवाद का पुतला दहन किए और पाकिस्तानी आतंकवाद का पुतला दहन करते हुए चौका मोड़ में हम लोग
बलरामपुर जिले की बेलवटी ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव और सचिवों की हड़ताल के बाद बुलाई गई पहली पंचायत बैठक विवादों में घिर गई है। बता दें कि बैठक की शुरुआत में ही वार्ड पंच विजय गुप्ता और एक अन्य पंच ने बैठक व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है और पंचायत सचिव व पूर्व सरपंच पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। वार्ड पंच विजय गुप्ता ने पंचायत खर्चों का विवरण तत्काल मांगा, जिस पर बैठक में तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बड़ा कि नवनिर्वाचित सरपंच, पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव की बैठक को बीच में छोड़कर जाना पड़ा। साथ ही बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया और पंचायत की योजनाओं पर चर्चा अधूरी रह गई। वहीं पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच ने आरोपों के सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगाकर पंचायत पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि विकास कार्यों में बाधा डाली जा सके। उन्होंने बताया कि विजय गुप्ता स्वयं पूर्व पंचवर्षीय कार्यकाल के दौरान कई बार भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और मनमाने ढंग से निर्माण कार्यों में सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। वहीं सरपंचों ने यह भी बताया कि विजय गुप्ता के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय में कई शिकायतें पहले से दर्ज हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। आज ग्राम पंचायत भेलवाडी में सचिव विष्णुपत मंडल के द्वारा पंचायत बैठक रखा गया था, जिसमें हम लोग 13 ठे पंच और 1 ठे सरपंच 14 जन को बुलाया गया था। हम लोग 14 मिलकर के आए थे पंचायत में बैठक करने। तो यहाँ पर न तो कुर्सी है, न तो पंखा है, न पानी की व्यवस्था है। तो हमने सचिव को बोला कि ये सब की व्यवस्था करा दिया जाए महोदय, बहुत गर्मी लग रहा है और बैठने में दिक्कत हो रहा है, ज़मीन के ऊपर कैसे बैठें। उसी में बमक का फैर हो गया कि हमारा पुराना भुगतान लंबित है, उसको हमको भुगतान करना है, अभी बैठक वाला व्यवस्था बाद में पैसा आएगा तब करेंगे। तो मैं बोला कि तो भुगतान कहाँ से आप करेंगे? तो घर टैक्स में हम जो लिए हैं चुनाव समय 5500 रुपया पर सदस्य, उसमें हम भुगतान करेंगे। बोला क्या चीज़ का भुगतान करना है? तो नहीं, चुनाव में हमारा 36,000 रुपया खर्चा हुआ है, एक छोटा सा बोर्ड का 4,000 और चुनाव के सामने लिखा पढ़ा रहा था उसका 2-2 हज़ार रुपया, ऐसे करके टेंट पंडाल का 18,000 रुपया, मैक चोंगा का 56,000 रुपया बताया, ऐसे करके फोटो कापी का 9,000 रुपया बताया, ऐसे करके टोटल 36,000 रुपया का आज भुगतान का। और अब दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो राहुल गांधी आज जाएंगे हैदराबाद, जो दोपहर 3 बजे भारत समिट में शामिल होंगे। राहुल गांधी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो राहुल गांधी आज जाएंगे हैदराबाद, जो दोपहर 3 बजे भारत समिट में होंगे शामिल। वहीं हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा एक कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है। कुसमी विकासखंड के सेरंगदाग ग्राम पंचायत में बेरोजगार युवा रोजगार की मांग को लेकर बेहद आक्रोशित हैं। जब युवाओं ने बताया कि बालाजी मार्बल टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा गांव में बॉक्साइट खनन कार्य किया जा रहा है, जहां पर लेकिन इस खनन में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। वहीं युवाओं का यह भी कहना है कि जब खनन हमारी जमीन पर हो रहा है तो हम ही को रोजगार से वंचित क्यों रखा गया है। यह कंपनी बाहर से लोगों को बुलाकर कार्य करवा रही है, जिससे गांव के युवाओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने इसे साफ तौर पर भेदभाव करार दिया है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उन्हें रोजगार नहीं दिया गया तो कंपनी के खनन कार्य को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रामीण युवाओं का यह भी कहना है कि अब तक कई बार रोजगार की मांग की गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब युवाओं के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब खबर दिल्ली से है, जो दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक दौरा किया है, जो इलाके में विकास कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया है और दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली बनाने के लिए हम रोज सड़कों पर हैं। दरअसल खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तिलक नगर सड़क मार्ग का दौरा कर इलाके में विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कहा कि दिल्ली में आज से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहां विकसित दिल्ली बनाने के लिए हम रोज सड़कों पर हैं और मुख्यमंत्री भी सड़कों पर हैं। वहीं तिलक नगर के इलाके में अवैध कब्जे, शौचालय की बदहाली, गंदगी की समस्या को लेकर आज आदेश दिया गया है और यहां एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के सुझाव पर भी काम करेंगे।
दिल्ली में आज से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो बदहाली है दिल्ली की, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया विकसित दिल्ली का, और विकसित दिल्ली के लिए हम हर रोज सड़कों पे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वो भी सड़कों पर हैं। आज हम इस तिलक नगर के इलाके में हैं। जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, जो बदहाली है टॉयलेट की, सुलभ शौचालय की, गंदगी की, उन सब के ऊपर आज इन लोगों को आदेश दिया है। यहां पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात एमएलए साहब ने कोशिश की 2 बार, लेकिन वो ड्यूसिप के किन्हीं कारणों से वो सिर नहीं चढ़ पाया। इनका जो सुझाव है, आज ही इनके सुझाव लिखित में एमएलए साहब से लेकर हम अपनी सरकार के माध्यम से डीडीए को देकर हम इस एरिया को जो ये चाहेंगे इनके एमएलए साहब के मुताबिक, और यहाँ के लोगों में जो जानकारी दी है कि सब लोग चाहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही बने, और वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने उसके लिए हम इनसे चर्चा करके डीडीओ को लैंड दिलवाएंगे। दिल्ली में आज से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो बदहाली है दिल्ली की, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया विकसित। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका में संचालित हो रही थोक सब्जी मंडी को कोटा डबरी की धान मंडी से हटाकर फिर से पुराने स्थान बिर्रा रोड में स्थापित करने के आदेश के विरोध में सैकड़ों की संख्या में सब्जी व्यापारी, पार्षद एवं जनप्रतिनिधि नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों ने एक स्वर में मांग की है कि मंडी को वर्तमान स्थान पर ही यथावत रखा जाए। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान बिर्रा रोड स्थित मंडी में पर्याप्त स्थान न होने के कारण मंडी को अस्थायी रूप से कोटा डबरी की धान मंडी में स्थानांतरित किया गया था। वहाँ बेहतर स्थान, पार्किंग सुविधा और यातायात प्रबंधन के कारण व्यापारी और ग्राहक दोनों को ही सुविधा मिलने लगी थी। तब से अब तक मंडी वहीं संचालित की जा रही थी। हाल ही में सुशासन उत्सव के दौरान कुछ लोगों द्वारा मंडी को पुराने स्थान पर ले जाने की मांग को लेकर दिए गए आवेदन के आधार पर नगर पालिका प्रशासन ने पुराने स्थान पर मंडी संचालित करने का आदेश जारी कर दिया है। और इस निर्णय के विरोध में शुक्रवार को व्यापारी, स्थानीय पार्षदगण और नागरिक बड़ी संख्या में पालिका कार्यालय पहुंचे और विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि पुराने स्थान पर जगह की कमी, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था जैसी समस्याएं हैं, जिससे व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा, जबकि वर्तमान स्थान सुविधाजनक और व्यवस्थित है। वहीं पालिका अध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों की बात गंभीरता से सुनने के बाद उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। फिलहाल मंडी के स्थान को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन व्यापारियों की एकजुटता ने प्रशासन को पुनर्विचार के लिए विवश कर दिया है। हम लोग पहले वहाँ पर लगाते थे पुराना मंडी में, वहाँ पर बहुत सा था और आने जाने के लिए भी समय अच्छा था और वहाँ उसकी के लिए 20 रुपए 35 रुपए प्रति व्यक्ति से लिया जाता था और अवैध वसूल, और जो हम लोग सामान गाड़ी में लाते थे उसका 150 रुपए 200 रुपए अलग से दे देते थे। लेकिन यहाँ पर आने से हमारा वो सब समस्या खत्म हो गया है। और हम लोग नगर पालिका में निर्णय इसलिए आए हैं कि सारे व्यापारी को सब्जी मंडी, वर्तमान में जो सब्जी मंडी जो कोटा डबरी में चल रहा है, जो कोरोना काल से अभी तक चल रहा है, जिसको पूर्ण फिर सुशासन तिहार के अंतर्गत कोई भी नगर का वहाँ बिर्रा रोड में उसको पूर्ण लगाने की अपील किए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जो सुशासन तिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें कुछ शिकायतें आई थी, जिससे कि जो वर्तमान में सब्जी मंडी लग रही है उसको अन्यत्र स्थानांतरित करने की बात उस पत्र के माध्यम से आई थी, जिसके निराकरण हेतु हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीओ ने पत्र जारी किया है और मुनादी भी कराई थी, जिसके विरोध में वर्तमान में जो सब्जी व्यवसायी हैं और सब्जी विक्रेता हैं, जो थोक में हैं और चिल्लर विक्रेता हैं, वो दोनों आज संपर्क करने आए थे नगर पालिका परिषद में। मुझसे भेंट हुई है उनकी और उनसे यह उचित आश्वासन दिया गया है कि जो भी कार्रवाई नगर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।